Good morning everyone. Today we are going to study exercise 10.2 basics. जो exercise 10.2 का base है that we are going to study in our today's class. पहले हम revise कर लेते हैं what we have learned in exercise 10.1. This suppose this is a Cartesian plane. ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा था exercise 10.1 में. ये हमारा Cartesian plane है एंड देन हमने देखा था कि ये क्या होता है, स्लोप होता है किसी भी लाइन का. कोई भी लाइन अगर इस तरीके से पास हो रही है तो उसका स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट वी हैव लर्न. और जब टू लाइंस होती हैं उनके बीच का एंगल भी हमने स्टडी किया था. ओके, ये तो क्या है, स्लोप. एंड दिस इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस. एंड इसके अलावा वी हैव सीन द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. ये अगर पॉइंट्स हमारे x1 y1 है एंड दिस इज x2 y2, तो इनका बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दैट वी हैव लर्न. ओके, नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न द इक्वेशंस ऑफ लाइन. जो ये लाइंस ड्रॉ होती हैं कार्टेशियन प्लेन में, इनकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न. तो सबसे पहले फॉर दिस पहले हम ये देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस कौन कौन सी होती हैं. एक प्लेन मीन्स जो ये एक्स वाई प्लेन होता है या फिर हम ग्राफ भी बोल सकते हैं इसे. तो फर्स्ट वी सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन ऑन अ प्लेन. ओके, कौन कौन सी लाइन हो सकती हैं, तो इसमें 3 टाइप्स की लाइन हमें पढ़नी है. हॉरिजेंटल लाइन, vertical line, and third is line with different angles. Line with different angles. Okay, so our first is horizontal line. तो horizontal line क्या होती है, suppose ये हमारा क्या है, कार्टेशियन प्लेन है. इसके ऊपर जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ये क्या होता है, एक्स एक्सिस, एंड ये होता है वाई एक्सिस. तो जब हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करी है, दैट मीन्स कि वो क्या होगी, हॉरिजेंटल लाइन होगी. ओके, ये क्या है, हॉरिजेंटल लाइन. अब नाउ जब हम एक्स वाई प्लेन पे या फिर ग्राफ पेपर पे वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो दैट मीन्स कि वो क्या है, वर्टिकल लाइन. ओके, एंड द थर्ड पार्ट इज लाइंस विद डिफरेंट एंगल. तो सपोज कि ये हमारा क्या है, एक्स वाई प्लेन है, दैट मीन्स कि ग्राफ है. ओके, इसके ऊपर कोई ऐसी लाइन जो एंगल बनाते हुए पास हो रही है, ये एंगल. ओके, तो दैट मीन्स कि ये क्या है, लाइन विद डिफरेंट एंगल्स. और वो एंगल्स किसके साथ बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ. ओके, ये लाइन है हॉरिजेंटल लाइन, ये लाइन है वर्टिकल लाइन, एंड ये जो लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही है, दैट इज नोन एज लाइन विद डिफरेंट एंगल्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इक्वेशन ऑफ डिफरेंट लाइन्स. जो ये 3 लाइन्स हमने पढ़ी है उन्हीं का यूज़ करेंगे और इनकी इक्वेशंस नाउ वी आर गोइंग टू सी. सो आवर टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ डिफरेंट लाइन्स. इसमें फर्स्ट हम देख लेते हैं हॉरिजेंटल लाइन की इक्वेशन. So our first topic is equation of horizontal line. So in this, as I already told you कि horizontal line क्या होती हैं, x axis के parallel होती हैं. तो इनकी equation कैसे find out करेंगे, as you can see जैसे ये हमारा ग्राफ है. ओके, ये हमारा ग्राफ पेपर है, ये क्या है, y axis, ये क्या है, एक्स एक्सिस. अब नाउ हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं. दिस इज पॉइंट 1 2 3, यहाँ पे भी पॉइंट 1 2 एंड 3. पॉजिटिव एक्सिस ही अभी हम ले रहे हैं. तो सपोज कि ये हॉरिजेंटल लाइन है जो 2 से पास हो रही है. ठीक है, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स देखें तो x की किसी भी वैल्यू के लिए y का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है. दैट मीन्स कि इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है y इक्वल्स टू 2. y इक्वल्स टू 2 कैसे, कि जब हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो हम ये देख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं ना x और y की फॉर्म में. तो जब आप x 0 पुट कर रहे हो तब भी y 2 आ रहा है,
x1 पुट कर रहे हो तब भी 2 आ रहा है, x3 पुट कर रहे हो तब भी 2 आ रहा है। दैट मीन्स कि ये इक्वेशन के लिए, इस लाइन के लिए इक्वेशन क्या बनी हमारी, y इक्वल्स टू 2। ओके, नाउ सेकेंड इक्वेशन हम देख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन्स। सेकेंड टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन्स। ओके, वर्टिकल लाइन्स मैंने आपको बताया कैसे ड्रॉ करते हैं। दिस इज माय एक्स वाई प्लेन, ग्राफ पेपर है हमारा। ओके, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। दिस इज 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4। एंड सपोज कि कोई लाइन है जो पास हो रही है इस तरीके से, तो वर्टिकल लाइन एज आई टोल्ड यू कि वाई एक्सिस के पैरेलल होती हैं। ओके, तो सपोज कि इस इक्वेशन का, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो होगी x इक्वल्स टू 2। वाई, क्योंकि जितनी भी y की हम वैल्यू पुट करेंगे वही एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर x की वैल्यू 2 ही आएगी। y की वैल्यू हमने 0 पुट करी तब भी x की वैल्यू 2 आ रही थी, y की वैल्यू हमने 1 पुट करी तब भी x की वैल्यू 2 आ रही थी, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तब भी x की वैल्यू 2 ही आ रही है। दैट मीन्स कि इस लाइन की जो इक्वेशन है दैट इज x इक्वल्स टू 2। ओके, नाउ थर्ड हम देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन्स, जो हमने अभी स्टडी किया था विद डिफरेंट एंगल्स। ओके, थर्ड इज इक्वेशन ऑफ लाइन विद डिफरेंट एंगल। ओके, इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो हम प्लेन वही ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा x है, ये y है। अब हमारे पास सपोज कोई लाइन है जो इस तरीके से पास हो रही है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसकी इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, इस लाइन के पॉइंट्स पता होने चाहिए या फिर हमें एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे होगा, जैसे आपको मालूम है कि लाइन एक्चुअल में होती क्या है। लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो उनका कलेक्शन होता है, दैट वी कॉल्ड अ लाइन। उसे ही तो हम लाइन बोलते हैं। जैसे कोई हमारी लाइन है, इसके ऊपर n नंबर ऑफ पॉइंट्स अवेलेबल है। ओके, तो ये जो स्मॉल पॉइंट्स है इन्हीं का कलेक्शन क्या कहलाता है, लाइन कहलाता है। ओके, अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है डिफरेंट एंगल के साथ। तो उसके कुछ पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या है फर्स्ट, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इस पर्टिकुलर फॉर्म में हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कोई सा भी एक पॉइंट हमें गिवन होगा। जैसे ये पॉइंट हमें गिवन है दैट इज x1 y1, ठीक है। ये स्लोप हमें गिवन है दैट इज m, जो स्लोप है वो क्या है, m है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर आपको एक पॉइंट गिवन होगा, एक स्लोप गिवन होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि m इक्वल्स टू जो स्लोप होता है दैट इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस कंडीशन में x1 y1 तो हमारे पास है। अब y2 माइनस y1 यानी कि y2 और x2 हमें फाइंड आउट करना है। तो वो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि y2 और x2 क्या है हमारा, ये पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है x और y, वही हमारे क्या है, y2 और x2 है। ओके, तो इस कंडीशन में जो हमारा स्लोप आएगा वो आएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। यही y2 और x2 है, ठीक है, x2 और y2 है, और ये x1 y1 है। जब इन y2 और x2 की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करी तो हमारे पास आया y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। इस साइड को, x माइनस x1 को अपोजिट साइड में ले जाते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आती है x माइनस x1 m विच इज़ इक्वल टू y माइनस y1। ओके, तो ये इक्वेशन जो है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म की। जब आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आपको फाइंड आउट करनी है डिफरेंट एंगल पे और आपको स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे। ओके, एंड ये आपको मेमोराइज रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। आपकी जितनी भी आगे फॉर्म आएंगी, ओके, वो सारी आप इसी से डिराइव कर सकते हो। सो आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर जब आपको कोई स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो तो यू कैन फाइंड द इक्वेशन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज पॉइंट पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास
पॉइंट फॉर्म, या फिर इसे हम बोल सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। दैट मीन्स कि इसके अंदर आपको स्लोप नहीं गिवन है, आपको क्या गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है। ओके, तो इस कंडीशन में सपोज आपका ये ग्राफ है, ये x ये y, और आपको इक्वेशन गिवन है ये, यहाँ पे आपको x1 y1 गिवन है 2 पॉइंट्स। ओके, यहाँ पे आपको सेकंड पॉइंट गिवन है x2 y2। तो इस कंडीशन में आप इस लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, x2 y2 की वैल्यू क्या करनी है, आपको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है, जो ये आपका फॉर्मूला है उसमें पुट करनी है। एक्चुअल में आपको पहले m निकालना है, स्लोप निकालना है। m निकाला आपने कैसे, इससे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, आपके पास m आ गया। अब आप क्या करो, इसे पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर, पुट इन अबव इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर आपने m की वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस x1, m का वैल्यू है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज़ इक्वल टू y माइनस y1। ओके, तो यही आपका क्या बना, पॉइंट वाला फॉर्म बन गया कि इस फॉर्मूले से ही आपने, इस अबव फॉर्मूले में ही m का वैल्यू फाइंड आउट करके आपने पुट कर दिया, तो आपके पास पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन आ गई। ओके, नेक्स्ट हम कंडीशन ले लेते हैं। हमने फर्स्ट ले लिया पॉइंट स्लोप फॉर्म, सेकंड हमने ले लिया पॉइंट फॉर्म। नाउ थर्ड हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट। थर्ड फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट। अब स्लोप इंटरसेप्ट का क्या मीनिंग होता है, स्लोप इंटरसेप्ट मीन्स कि जैसे आपका ये, अगेन भाई हम ले लेते हैं ग्राफ। ठीक है, ये x है, ये y है। ओके, एंड आपकी कोई इक्वेशन है, सॉरी कोई लाइन है, वो इस तरीके से पास हो रही है, इसकी आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इंटरसेप्ट का क्या मीनिंग है कि ये y एक्सिस पे इतना ज़्यादा मूव कर रहा है और x एक्सिस पे ये इतना ज़्यादा मूव कर रहा है। ठीक है, यानी कि x एक्सिस पे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जीरो से ओरिजिन से पास हो रही है लाइन, ये क्या है, x एक्सिस पे इतना मूव करा एंड y एक्सिस पे इस डायरेक्शन में इतना मूव करा, तो इसे हम बोलते हैं x इंटरसेप्ट। ओके, इसे हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ओके, तो अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हो इस पॉइंट के, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। सपोज हमारा क्या है, y इक्वल्स टू हमने b ले लिया, y इक्वल्स टू हमने क्या ले लिया, b ले लिया, तो क्या आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि इस पॉइंट पे जो x एक्सिस है आपका वो क्या है, 0 है, एंड y पे क्या है, ये वाला जो वो है b, तो दैट मीन्स कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए 0 एंड b। तो इससे स्लोप वही हम m ले लेते हैं, स्लोप तो है ही, क्योंकि x एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल तो ये बना ही रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वही हम पहले वाली ले लेते हैं। उसमें क्या था, y माइनस y1 विच इज़ इक्वल टू m x माइनस x1, यही तो हमारी इक्वेशन थी। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व कैसे करना है। सपोज हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, जैसे m इक्वल्स टू, स्लोप हमें गिवन है 5, और ये जो 0b है, ये वाला जो इंटरसेप्ट है वो हमें दिया हुआ है 0.5। ठीक है, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप गिवन है और इंटरसेप्ट गिवन है y एक्सिस के अंदर, तो वो हमें गिवन है। अब क्या करना है हमें, ये वैल्यू है आपकी x1 की, ओके, और ये वैल्यू है आपकी y1 की, x1 y1 आपको गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। क्या आया आपके पास वैल्यू, y माइनस 5 इक्वल टू 5, यहाँ आया x माइनस 0, तो इससे हमारे पास इक्वेशन आ सकती है y माइनस 5 इक्वल्स टू 5x, और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 5x माइनस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से आप इंटरसेप्ट के टाइम पे भी इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका स्लोप इंटरसेप्ट। अब थर्ड हो गया स्लोप इंटरसेप्ट, अब फोर्थ है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी तो हमने देखा था कि y एक्सिस में जो इंटरसेप्ट है, अब हम देख लेते हैं x और y दोनों की कंडीशन में अगर इंटरसेप्ट हो तो, यानी कि 2 पॉइंट्स हमें गिवन हो, जैसे हमारी ये इक्वेशन है इस टाइप से, ये इंटरसेप्ट है x एक्सिस में, ये इंटरसेप्ट है y एक्सिस में। ओके, ये पॉइंट हमें दे रखा है a, ये पॉइंट है हमारे पास b। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे,
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 b और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे a0, राइट। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं हम। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इंटरसेप्ट की। कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ओके, m का वैल्यू इन दोनों पॉइंट से निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने मान लिया x1 y1 क्या है हमारे पास, x1 y1 हमने 0 b ले लिया। ओके, x2 y2 क्या है हमारे पास, a0 ले लेते हैं। अब हम इससे m निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हमारे पास m का वैल्यू क्या आ गया, y2 है हमारा 0 माइनस y1 है हमारा b, ओके, और x2 है हमारे पास a और x1 है 0। तो यहाँ से हमारे पास m का वैल्यू हो गया माइनस b अपॉन a, राइट। क्या करेंगे, इसे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a x माइनस x1। अब क्या करेंगे, x1 y1 का वैल्यू पुट करेंगे। x1 y1 क्या लिया हमने, 0 और b, ठीक है। अब हम x1 y1 का वैल्यू पुट कर लेते हैं, y1 है b, y माइनस b इक्वल टू माइनस b अपॉन a और x1 है हमारा 0, x माइनस 0। ओके, आगे सॉल्व कर लेते हैं, y माइनस b इक्वल्स टू हो गया माइनस b अपॉन a x। ओके, अगेन और सॉल्व कर लेते हैं, y हो गया माइनस सॉरी यहाँ पे है इस साइड, इस चीज़ को हम इधर ले जाएंगे, a को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, a बाय माइनस b इक्वल टू माइनस बी एक्स, ठीक है। क्या आया हमारे पास, ए वाई माइनस ए बी इक्वल्स टू माइनस बी एक्स। सेट कर लेते हैं इस इक्वेशन को, क्या बना, बी एक्स माइनस ए वाई, ये इधर जाएगा तो सॉरी ये तो इधर ही रहेगा, प्लस ए वाई और ये आ गया माइनस ए बी, इक्वल में इधर लेके जाएंगे तो ए बी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ए बी से डिवाइड करेंगे, बोथ साइड हम ए बी से डिवाइड करते हैं, तो हो गया हमारे पास बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इक्वल टू हो गया ए बी अपॉन ए बी। तो इस कंडीशन में हमारे पास इक्वेशन आई, यहाँ से b कैंसिल हो गया, यहाँ से a कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन आएगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है हमारी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। इस इक्वेशन को देखकर, जैसे आपको कोई इक्वेशन दे रखी है x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 1, तो इस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि x1 y1 की वैल्यू क्या है, 2 और 3। ओके, नेक्स्ट हमारी है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। फिफ्थ हमारी है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, सपोज ये क्या है हमारा, एक्स वाई प्लेन, ये x है, ये y है, ओके। अब हमें सपोज कोई इक्वेशन दे रखी है, कोई लाइन दे रखी है, क्या दे रखा है कि ओरिजिन से यहाँ पे डला एक परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू है p, और ये परपेंडिकुलर इस x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ओमेगा, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, ओमेगा दे रखा है और परपेंडिकुलर दे रखा है। अब हमें बोला गया कि क्या फाइंड आउट करना है, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका आपको सीधे सीधे इक्वेशन मेमोराइज रखनी है। क्या होगी इक्वेशन, x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल्स टू p। ये इक्वेशन होती है जब आपको लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डला हुआ हो एंड देन वो परपेंडिकुलर के जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो आपको गिवन हो, ठीक है। तो सपोज जैसे हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है 45 एंड p का वैल्यू है 2, ठीक है। परपेंडिकुलर हमें 2 गिवन है, ओमेगा 45 डिग्री गिवन है। क्या करेंगे, इस इक्वेशन में डायरेक्टली पुट कर देंगे, x cos 45 प्लस y साइन 45 इक्वल्स टू p क्या है, 2। cos 45 क्या होता है, 1/√2, क्या हुआ, √2। साइन 45 क्या होता है, अगेन वही 1/√2, क्या हुआ, 2, ठीक है। क्या करेंगे, √2 एलसीएम लेके उधर ले जाएंगे, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 2√2 हमारे पास इक्वेशन आ गई। आपको क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म के अंदर सिर्फ ये वैल्यू को, दैट मीन्स ये जो इक्वेशन होती है इसे आपको मेमोराइज रखना है, ओके।
दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन।